नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको उप जिलाधिकारी या SDM कार्यालय से किसी भी जमीन के धारा 80 के अंतर्गत आकर्षक जो घोषित किया जाता है उसमें कौन सा आदेश जारी होता है, आदेश में क्या लिखा जाता है, धारा 80 के अंतर्गत आकर्षित घोषित करने वाले आदेश की एक कॉपी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप ये समझ पाएं कि किसी भी जमीन को धारा 80 के अंतर्गत आकर्षक घोषित करते समय SDM के न्यायालय द्वारा उसमें आदेश जो किया जाता है उसमें क्या भाषा लिखी जाती है, क्या लैंग्वेज लिखी जाती है, जिससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि महायोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जो मास्टर प्लान एरियाज हैं जहाँ पर महायोजनाएं प्रभावी हैं, जैसे कि विकास प्राधिकरण के विभिन्न शहरों में महायोजनाएं 2031 तक की बनाई जा रही हैं, कहीं पर बन गई प्रभावी हैं। कुछ जो हमारे रेगुलेटेड एरियाज हैं उनमें महायोजनाएं प्रभावी होती हैं, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वहाँ पे महायोजनाएं प्रभावी होती हैं। तो जिन क्षेत्रों में महायोजनाएं प्रभावी हैं उन क्षेत्रों के लिए SDM द्वारा राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत किसी जमीन को आकर्षित घोषित करने के संबंध में जो आदेश दिया जाता है, उस आदेश के प्रभावी होने के बाद जो आप जमीन खरीदते हो, क्या वास्तव में उस जमीन पर महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत आप अपने भवन का निर्माण कर सकते हो, उस पर नक्शा पास हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसमें आप अपनी जमीन की विधिक स्थिति समझ पाएं। इस उद्देश्य से मैं आपको ये आदेश दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे महायोजनाएं आती जा रही हैं, क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है, तो महायोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण होने की क्रिया बढ़ जाती है और जमीनों के बेचने और खरीदने में जो भूमाफिया या जो किसान या जो बिल्डर अवैध रूप से बेच रहे हैं, जो लगे हुए संलग्न हैं, वो ग्राहकों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक किसी किसान से उन्होंने खेत का टुकड़ा लिया, उसकी प्लॉटिंग कर दी और फिर ग्राहकों को ढूंढने लगते हैं कि कोई भी आ जाए इस जमीन को खरीद ले और मैं उससे अपने पैसे बनाऊं, क्योंकि महायोजना आने पर उस क्षेत्र की जमीनों के रेट इस कदर बढ़ जाते हैं कि जो जमीन खरीद के बेचने का काम कर रहे हैं वो लोग कई गुने पैसे कमा लेते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुने पैसे कमा लेते हैं। लेकिन इसमें फंसता कौन है? फंसता है आम आदमी, जिसको जानकारी नहीं है, जो एक प्लॉट एक छोटे से मकान के सपने के लिए खरीदता है और विक्रेताओं के कुछ भी कहने पर, उनको कुछ भी कहना पड़े, उनकी जमीन बिक जानी चाहिए, वो कहते हैं हाँ नक्शा पास हो जाएगा, यहाँ नक्शा पास कराने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो धारा 80 हो गया, ये तो गैर कृषक हो गया, इसमें कुछ भी बना सकते हैं, विकास प्राधिकरण से इसका कोई मतलब नहीं रहा है, नक्शा जमा करा दीजिए, आपका नक्शा अपने आप पास हो जाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। इन सब बातों को समझाकर विक्रेता को वो जमीन ऐसी बेच देते हैं जहां पर बाद में वो फंस जाता है और उसका नक्शा नहीं पास होता है। तो इस आदेश की प्रति देख के आप समझ पाएंगे कि वो धारा 80 के अंतर्गत जो भूमि आकर्षक घोषित की जाती है उसमें आखिर लेखा क्या होता है। आप जब स्वयं अपनी नजर से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पर नक्शा पास होगा या नहीं होगा और विक्रेताओं के झांसे में आने से आप बच सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने चैनल पे इस तरह के और भी वीडियो पहले बना चुका हूं, जिसमें मैंने धारा 143 जिसको पूर्व में कहते थे, वर्तमान में इसको धारा 80 कहते हैं, राजस्व संहिता के अंतर्गत जो 80 धारा है, उसके अंतर्गत जो भूमाफिया हैं किसानों की जमीनें खरीद लेते हैं महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत, ये बिना देखे हुए कि वास्तव में इस जमीन का भूपयोग क्या है, वो एग्रीकल्चर भूपयोग है या आवासीय है या इंडस्ट्रियल है, रीजनल पार्क है, कुछ भी भूपयोग होता है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो किसानों से जमीन खरीद लेते हैं, उसकी प्लॉटिंग करते हैं और छोटे छोटे प्लॉट करके उन ग्राहकों को ढूंढते हैं जो अनजान हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि वास्तव में यहाँ पर नक्शा पास होगा या नहीं होगा। इस क्रिया को रोकने के संबंध में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं, जैसा कि बताया था अभी। आप चाहें तो उन वीडियो में डिटेल में जाके समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको धारा 80 की एक कॉपी भी दिखा रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। मैंने इसके जो फर्स्ट पेज है उसके कुछ अंश को ब्लर कर दिया है, ताकि जिस जमीन के संबंध में जिस भूस्वामी के लिए आदेश हुआ है उसकी गोपनीयता भंग ना हो, उसकी गोपनीयता प्रभावित ना हो, इसलिए हमने पहले पेज के कुछ अंश को ब्लर कर दिया है। अब आप बचे हुए आदेश के हिस्से को पढ़ के देखिए,
आप इसे समझ पाएंगे कि वास्तव में महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत धारा 80 के अंतर्गत आकर्षक घोषित जमीन पर आपके भवन का नक्शा पास नहीं हो सकता है। उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में और जो कहकर विक्रेता ने आपको जमीन बेची है, उन परिस्थितियों के अनुसार मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकता है और आपका पैसा फंस सकता है। मैं आपको अब आदेश की जो भाषा है वो पढ़ के सुनाता हूँ। आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आप पढ़िए। दोस्तों, पढ़ते समय भी मैं ये ध्यान रखूंगा कि जिस किसान के संबंध में, जिस भूस्वामी के संबंध में जिस खसरे नंबर का उल्लेख इस आदेश में किया गया है, मैं उसको नहीं पढ़ूंगा ताकि गोपनीयता भंग ना हो भूस्वामी की। बाकी अंश पढ़ के मैं सुनाऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत धारा 80 का क्या मतलब है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि आदेश, अतः तहसीलदार सरोजनी नगर की जांच आख्या के आधार पर ग्राम सरसबा, परगना लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 फसली से 1431 फसली तक की खाता संख्या डैश 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 पर अंकित गाटा संख्या डैश डैश डैश, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं ताकि किसी की गोपनीयता प्रभावित ना हो, वह गाटा संख्या डैश डैश डैश, रकबा कुल डैश 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 हेक्टेयर, कुल 2 किता, कुल रकबा डैश 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 पर श्री भूस्वामी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है मालगुजारी 60 खा को आकर्षक घोषित किया जाता है। अन्य, अब ध्यान से सुनिएगा, आकर्षक घोषित करने का आदेश इन्होंने कर दिया है। खसरा नंबर, भूस्वामी का नाम, क्षेत्रफल, गाटा संख्या, ये सब बता के आगे क्या लिखा है यही ध्यान रखने के लिए है। इसको मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? इस आकर्षक घोषित करने के बाद भी जो अन्य अधिनियम है और मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान कौन सा? उस शहर का मास्टर प्लान जिसके अंदर ये भूमि आ रही है, शहर के उस हिस्से में जो मास्टर प्लान का भूप्रयोग उस महायोजना के अंतर्गत, उस शहर की महायोजना के अंतर्गत जो भी भूप्रयोग होगा मास्टर प्लान के अंतर्गत, वही भूप्रयोग प्रभावी होगा। न्यायालय द्वारा धारा 80 के अंतर्गत इस जमीन को आकर्षक घोषित कर देने से ये रिहायशी, कार्यालय, व्यवसायिक या अन्य किसी भी उपयोग में प्रयोग नहीं की जा सकती है। इसका नक्शा पास नहीं करेगा विकास प्राधिकरण। इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा। मतलब आकर्षक घोषित कर देने से मास्टर प्लान में जो भूप्रयोग निर्दिष्ट किया गया है वो प्रभावित नहीं होगा। मतलब मास्टर प्लान का भूप्रयोग ही यहाँ माना जाएगा। आकर्षक घोषित करने से ये आवासीय या अन्य भूप्रयोग में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है? आकर्षक वहीं घोषित होगी जहां पहले से कृषि उपयोग में भूमि हो, एग्रीकल्चरल लैंड हो, वही तो आकर्षक घोषित की जाएगी। तो जो कृषि की भूमि है और हमारे मास्टर प्लान में उसका भूप्रयोग एग्रीकल्चर है, उस भूमि पर मास्टर प्लान में जो भूप्रयोग दर्शाया गया होगा वही भूप्रयोग प्रभावी होगा, वही भूप्रयोग माना जाएगा। अगर एग्रीकल्चर है तो आज भी एग्रीकल्चर रहेगा, भले ही आपने उसको धारा 80 के अंतर्गत आकर्षक घोषित करा लिया हो। अगर वहाँ आवासीय है मास्टर प्लान में तो आवासीय ही माना जाएगा, व्यावसायिक है तो व्यावसायिक ही माना जाएगा, रीजनल पार्क है तो रीजनल पार्क ही माना जाएगा। अर्थात किसी भी एसडीएम न्यायालय से राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत भूमि आकर्षक घोषित होने के कारण महायोजना में दर्शाए गए भूप्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस जमीन पर नक्शा पास करने के लिए विकास प्राधिकरण महायोजना में दर्शाए गए भूप्रयोग के अनुसार ही कार्यवाही करेगा। आगे इसमें लिखा हुआ है, इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है। उस समय जिस समय का ये आदेश है उस समय लखनऊ में 2021 की महायोजना प्रभावी थी, इसलिए 2021 का इसमें संदर्भ किया गया है। आज अगर 31 की प्रभावी है तो 2031 लिखा जाएगा। वर्तमान समय में जो भी न्यायालय से इस तरह के आदेश होंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है, इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि संबंधित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे। ये तो तहसील का मामला है। मुख्य मामला हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर वही भूप्रयोग प्रयोग में लाया जाएगा, प्रभावी होगा जो हमारे मास्टर प्लान में भूप्रयोग होगा। आकर्षक घोषित करने से
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मास्टर प्लान के भू उपयोग से। भू उपयोग मास्टर प्लान वाला ही प्रभावी होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब धारा 80 के अंतर्गत आकर्षक घोषित करने पर भी महायोजना क्षेत्रों में, ये महायोजना क्षेत्र की बात हो रही, महायोजना क्षेत्र के बाहर की जमीनों की बात यहाँ पर नहीं होगी, स्पष्ट करते हैं। जिला पंचायत में धारा 80 का अलग प्रभाव है, जिला पंचायत से संबंधित जो जमीन है। हम इस वीडियो में केवल मास्टर प्लान एरिया के अंतर्गत स्थित जमीनों की बात कर रहे हैं, जहां एसडीएम न्यायालय से धारा 80 के अंतर्गत आकर्षक जमीन घोषित कर दी जाती है, उसकी बात हो रही है। तो दोस्तों रिजल्ट ये रहा कि जो जमीनें धारा 80 के अंतर्गत एसडीएम द्वारा आकर्षक घोषित कर दी जाती हैं, उन पर धारा 80 के अंतर्गत आकर्षक घोषित करने का कोई लाभ नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर मास्टर प्लान के अंतर्गत जो भूपयोग प्रभावी होगा वही माना जाएगा। अगर वहां पर आवासीय नहीं है और आवासीय होने के बाद भी उस लेआउट का जो प्लॉटिंग की गई उसका मास्टर प्लान 2021 या प्रभावी 2031 के मास्टर प्लान के अनुसार विकास प्राधिकरण से उसका लेआउट पास नहीं है, तो आपके द्वारा ली गई जमीन का नक्शा विकास प्राधिकरण से पास नहीं होगा और वो अवैध प्लॉट या अवैध कॉलोनी के रूप में ही माना जाए। तो दोस्तों रिजल्ट ये रहा कि अगर आपको किसी महायोजना क्षेत्र में कोई जमीन खरीदनी है, मास्टर प्लान एरिया के अंतर्गत कोई जमीन खरीदनी है, तो आपको अगर मकान बनाना है या कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनानी है या इंडस्ट्री लगानी है, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि भू उपयोग उस जमीन का मास्टर प्लान में वही होना चाहिए जिस उपयोग के लिए आप जमीन खरीद रहे हैं। मकान के लिए खरीद रहे हैं तो भू उपयोग आवासीय होना चाहिए, कॉमर्शियल खरीद रहे हैं तो भू उपयोग कॉमर्शियल होना चाहिए, कॉमर्शियल भवन बनाना है, इंडस्ट्रियल अगर भवन बनाना है तो आपकी भू उपयोग मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल होना चाहिए। इसके अलावा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि उस भूमि का भूपयोग आवासीय होने के बाद भी नक्शा तब तक पास नहीं होगा जब तक कि उस भूमि पर प्लॉटिंग करने की अनुमति ना ली गई हो विकास प्राधिकरण से, अर्थात प्लॉटिंग करने के लिए लेआउट पास ना कराया गया हो। इसी तरह कॉमर्शियल जमीन है तो कॉमर्शियल प्लॉटिंग के लिए नक्शा पास कराया गया हो, लेआउट पास कराया गया हो। इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रियल लेआउट पास कराना आवश्यक है। इसके अलावा विकास प्राधिकरण में किसी भी तरह से आपकी जमीन का नक्शा पास नहीं हो पाएगा और अगर आपने जमीन विक्रेता के झांसे में आकर खरीद ली है तो आपका पैसा फंस सकता है। दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।